तो हमने हार्ट की बात की है ना, तो हार्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूरोजेनिक। क्या देखेंगे, न्यूरोजेनिक। और ये क्या होता है, मायोजेनिक। यानी हार्ट को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में। 2 कैटेगरी होती है, एक तो न्यूरोजेनिक होती है और एक क्या होती है, मायोजेनिक। हमारा जो मनुष्य का जो हार्ट आता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मायोजेनिक में आता है। किस में आता है, मायोजेनिक में आता है। दूसरी बात हमारे को ये देखनी है कि जो हार्ट जो होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट। तो कपाट पाए जाते हैं यदि आपके शरीर के अंदर यदि 2 कपाट है। कितने कपाट है, 2 कपाट है। तो उसमें एक तो क्या होगा, आलिंद होगा। क्या होगा, आलिंद होगा। और एक क्या होगा, नीले होगा। कैसा होगा, नीले। तो एक तो हो गया आलिंद और एक क्या हो गया, नीले। और ये कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी मछली के अंदर। किसमें, मछली के अंदर। यानी मछली के अंदर एक आलिंद पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, नीले पाया जाता है। लेकिन जो मनुष्य होता है उसके हार्ट के अंदर 4 कपाट पाए जाते हैं। कितने कपाट, 4 कपाट पाए जाते हैं। 2 तो होते हैं आलिंद और 2 क्या होते हैं, नीले। 2 तो क्या होते हैं, आलिंद और 2 क्या होते हैं, नीले। ये 4 बात, यानी 4 बिंदु हमारे हो गए। यानी एक तो पाया जाता है आलिंद और एक क्या पाया जाता है, नीले। एक आलिंद और एक क्या, नीले। ये जो 4 कपाट पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। नहीं, अब ये मनुष्य के अंदर जो 4 कपाट पाए जाते हैं इनके अंदर काम क्या होता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं जो हार्ट है वो कहां पर होता है। तो ये वक्ष गुहा होती है, नहीं, वक्ष गुहा। उसका जो हमारे दोनों फेफड़े फाफड़ों के बीच के अंदर जो बायां फेफड़ा है उस तरफ ये थोड़ा सा क्या रहता है, झुका हुआ रहता है। अरे वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा के यानी पर 2 फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच के अंदर बाईं ओर दसा हुआ होता है। कैसा होता है, बाईं ओर दसा होता है। और इसका जो आकार होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा आकार होता है, मुट्ठी के आकार का ये होता है। ये बात याद रहेगी। उसके बाद में आपको देखना है कि ये कार्डियल धमनी से बना होता है। किससे बना होता है, कार्डियल धमनी से बना होता है। और इसमें द्रव्य पाया जाता है जिसका नाम है बेरिकार्डियल द्रव्य। कौन सा है, बेरिकार्डियल द्रव्य पाया जाता है। इसमें हमारे को इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो धमनी होती है, एक क्या होती है, शिरा होती है। एक तो क्या होती है, धमनी, एक क्या होती है, शिरा। अब दोनों को आप समझने की कोशिश करना। हमारा जो शरीर है इसके ऊपर जो नसें हमारे को दिखाई देती है, नहीं, ये नसें दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, शिरा। क्या बोलते हैं, शिरा। और हमारे शरीर के अंदर और नसें, आंतरिक जो नसें हैं उनको बोलते हैं हमें धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। ये दोनों बिंदु, अब इनमें ध्यान ये रखना है कि धमनी का अर्थ क्या होता है और शिरा का अर्थ क्या होता है। तो धमनी के अंदर सदैव क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। और जो शिरा होती है उसके अंदर ही अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। याद रखना, धमनी जो होती है वो आंतरिक भाग में होती है और जो शिरा होता है वो बाह्य भाग में होता है। यदि हमारे को ग्लूकोज चढ़ानी है, हमारे को ब्लड चढ़ाना है, तो किस में चढ़ाएंगे, शिरा के अंदर। किस में चढ़ाएंगे, शिरा के अंदर। याद रखना, जो हमारे पास ही जो धमनी होती है उनकी जो परत होती है वो मोटी होती है। धमनी की परत क्या होगी, मोटी होगी। और शिराओं की परत क्या होगी, पतली होगी। शिराओं की परत कैसी होगी, पतली होगी। यानी इनको पिचकाएंगे पिचक जाएगी। लेकिन जो अंदर जो धमनी है उनको पिचकाएंगे तो चिपकेगी नहीं, यानी वो मोटी है, उनकी परत कैसी है। और ध्यान रखना, धमनी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते, यानी वॉल नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, वॉल नहीं पाए जाते। अरे जैसे एक नली होती है, नहीं, वो ऐसी की ऐसी होती है, सीधी की सीधी। लेकिन जो शिरा होती है ना उसमें क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जैसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। लेकिन एक धमनी में ऐसा नहीं होता है। धमनी जो होती है वो हमारे शरीर के आंतरिक भाग में होती है, ये पता चल गया। उसके अलावा हमारे पास ही धमनी की जो चौड़ाई होती है, धमनी की जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी बजाय, शिरा के बजाय क्या होती है, चौड़ी होती है। अब हम हार्ट को देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो हमारा ब्लड है वो आता है और किस प्रकार से शुद्ध होकर के वापस ही जाता है। सबसे पहले हमारे को हार्ट दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर डायग्राम अच्छे से दिख रहा है आपको, दिख रहा है, नहीं। अब सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है। क्या होता है, शरीर के अंदर पूरा ब्लड होता है। अब एक तो होता है CO2 युक्त होता है और एक होता है O2 युक्त। यानी CO2 लेकर के आता है, एक ब्लड तो क्या लेकर आता है, CO2 लेकर के आता है, और एक ब्लड O2 लेकर के जाता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर से जो ब्लड आएगा वो हमारे पास, इसमें देखो, एक तो होता है महाशिरा, एक क्या होता है, महाशिरा। यहाँ पर ये ऊपरी महाशिरा है और ये क्या है, निचले महाशिरा है। 2 महाशिरा हो गए। यहाँ से क्या आएगा, ब्लड आएगा। क्या आएगा, और इधर से भी क्या आएगा, और यहाँ से जो ब्लड आएगा, इस एरिया के अंदर जो ब्लड आएगा ना उसको हमें नाम देते हैं, इसको
आलिन। क्या नाम लेंगे? आलिन। ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? आलिन। ये जो एरिया क्या कहलाएगा? आलिन। आलिन में ब्लड आया नहीं, कहां से आया? शरीर से आया नहीं। अरे शरीर से जो ब्लड आया वो अशुद्ध आया या शुद्ध आया है? अशुद्ध आया। कैसा है? अशुद्ध। फिर से देखना, हमारा जो डायग्राम है दायां और ये दायां हुआ और ये क्या हुआ? बायां। तो इस पार्ट से जो आया ये दायां आलिंद है। कैसा है? कौन सा आलिंद है? दायां आलिंद है। अब इस दायां आलिंद से क्या आ रहा है? रक्त आ रहा है। इधर से भी आ रहा है नहीं। ये जो यहाँ पर रक्त आ रहा है वो कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त है? अशुद्ध। यहाँ पर रक्त आ गया, अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये जाएगा नीचे। तो यहाँ पर क्या लगाया? कपाट लगाया। क्या लगाया? कपाट। यहाँ से ये ब्लड आएगा नीचे और जब इस पार्ट में आएगा तो इसका नाम हम रखेंगे क्या? नीले। क्या होगा इसका नाम? नीले। यानी ये दाया नीले। क्या है? अरे ब्लड आ गया ना ऊपर से, आ गया नहीं? पहले कहां पर आया? आलिंद में। कहां पर आया? और कौन से आलिंद में? दाया आलिंद में। कहां पर आया? फिर दाया आलिंद से नीचे आया और किस में आ गया? नीले में। कहां पर आ गया? और यहाँ पर जो ब्लड आया वो कैसा है? अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध। यहाँ पर जब ब्लड आ चुका है, यहाँ पर ब्लड आ गया ना, अब यहाँ से ब्लड इसको बोलते हैं, इस वाल को बोलते हैं ट्राइकस स्पीड। क्या बोलते हैं? और इसको वाल, इस वाल को बोलते हैं बाइकस स्पीड। ट्राइकस स्पीड और बाइकस स्पीड दोनों हो गए। यहाँ से ब्लड होते हुए नीचे आ गया ना, अब आलिंद की बजाय नीले क्या होता है? मजबूत होता है। आलिंद की बजाय क्या होता है? नीले मजबूत होता है। और ये यहाँ से क्या करेगा? इसको पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। और पंप करने से ये जो एक कपाट लगा रहे हैं यहाँ पर, अरे फिर से एक कपाट लगा रहे हैं। अब ये ब्लड अभी तो आया था ऊपर से नीचे, अभी ये पंप करेगा तो ये जाएगा इधर से कहां पर? फिर धमनी कैसा लेकर जाती है? शुद्ध रक्त। लेकिन एकमात्र ऐसी ये है फुफ्फुस जो धमनी है, एकमात्र ऐसी धमनी है जो क्या लेकर के जाती है? अशुद्ध। अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। और कहां पर लेकर जाती है? फेफड़ों के पास। कहां पर आ गई? फेफड़ों के पास आ गई। नहीं, अशुद्ध रक्त लेकर आई ना, अरे लेकर आ गई नहीं, अशुद्ध रक्त लेकर के आ गई। तो फुफ्फुस जो धमनी है ना वो कैसा रक्त लेकर जा रही है? अशुद्ध। हमने धमनी के बारे में क्या पढ़ा था कि ये शुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन ये फुफ्फुस यानी दो फुफ्फुस है यहाँ पर। ये एक फुफ्फा है और एक ही ये फुफ्फा, यानी दो फुफ्फा जी यहाँ पर हैं जो क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। अरे दो फुफ्फा जी नहीं, दोनों फुफ्फा जी क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। ये फुफ्फा जी जो था, धमनी वाला जो था, वो क्या लेकर जा रहा था? शुद्ध रक्त लेकर जा रहा। लेकिन यहाँ पर क्या लेकर जा रहा है? ये अशुद्ध। ये यहाँ से अशुद्ध रक्त लेकर जाएगा किसके पास? फेफड़ों के पास। फुफ्फुस जो धमनी थी उसने किसके पास ले गई? खूने फेफड़ों के पास ले गई। कौन लेकर गई? फुफ्फुस ये धमनी ले गई ना। अब फुफ्फुस ये धमनी यहाँ पर लेकर आ गई, अशुद्ध रक्त लेकर आ गई। अब यहाँ पर इसको मिलेगा O2। क्या मिलेगा? O2। CO2 जो लेकर आई थी वो तो छोड़ देगी कूपिकाओं के पास। अरे कूपिकाओं में क्या पड़ी है? ऑक्सीजन पड़ी है। और यहाँ पर आपको पता है 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कितनी है? 17%। तो हमारे पास बस्ती जो कितनी है? 4% बस्ती है अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रहती है। फुफ्फुस ये धमनी का काम क्या था? यहाँ पर लाकर छोड़ दिया ना, किसके पास? फेफड़ों के पास। अब फेफड़ों के पास यहाँ पर लाकर के छोड़ दिया, यहाँ से इसमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिल गई, एक फुफ्फा जी ने अपना काम कर दिया। अब दूसरा फुफ्फा जी आएगा। कौन आएगा? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा यहाँ से क्या लेगा? ब्लड लेगा ना। बेसिकली हमारे को ये पता है कि शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेकिन यहाँ पर कौन लेकर आई थी? फुफ्फुसीय धमनी लेकर आई थी ना। कौन सा रक्त लेकर आई थी? अशुद्ध। अब इसमें O2 मिल गई ना। O2 मिलते ही ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया ना। अब ये ले जाने का काम कौन करेगा? फुफ्फुसीय शिरा। होता है इसमें अशुद्ध है, लेकिन एकमात्र ऐसा शिरा है जो क्या लेकर जाता है? खूनी शुद्ध लेकर जाता है। इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय शिरा। ये समझ में आया? तो यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा जाएगा, ब्लड लेकर के जाएगा। इधर से ब्लड आया था और इधर से इसको प्रवेश कराएगा वापस हार्ट में, वापस आएगा। अरे शुद्ध कहां पर हुआ? फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्ध हो गया ना ब्लड, O2 लेकर आ गया। वो लेकर आया वापस फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा यहाँ पर लेकर आएगा और कौन से में छोड़ेगा? बाए आलिन। किसमें छोड़ेगा? बाए आलिन में लाकर छोड़ दिया ना। अब बाए आलिन से ये वापस कपाट लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अब इस कपाट से ये नीचे होते हुए इस किसमें आएगा? नीले में। कहां पर आ गया? नीले में। ये कैसा रखता है? शुद्ध रखता है। कैसा रखता है? अरे इधर से अशुद्ध आया था ना, अशुद्ध को हमने फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां पर भेज दिया और फेफड़े वापस कौन सा लेकर आए? फुफ्फुसीय शिरा।
और फुफ्फुस से शिरा लेकर के लाकर कहाँ जोड़ा, बाया आलिंद में, और बाया आलिंद से नीचे आएगा तो किस में आ गया, नीले में, और बाया नीले हो गया ना, बाया नीले में शुद्ध रक्त आ चुका है। अरे शुद्ध आ चुका है नहीं, अब इस शुद्ध रक्त को आप कहां पर भेज देंगे, शरीर में भेज देंगे। कहां पर भेज देंगे, शरीर में भेज देंगे। समझ में आई नहीं, पहले शरीर से लिया अशुद्ध रक्त, किसने लिया, दाया आलिंद ने लिया। किसने लिया, दाया आलिंद। किसके पास भेजा, दाया नीले के पास, और दाया नीले ने कहां पर भेजा, फेफड़ों के पास। किसके माध्यम से गया, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। फिर वो फेफड़ों से क्या होता है, शुद्ध होता है, किसके माध्यम से, O2 से। O2 लेकर के, और फिर कौन लेकर आता है, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा कहां लाकर छोड़ता है, बाया आलिंद में, और बाया आलिंद कहां पर छोड़ता है, नीले में जाएगा, और नीले क्या करेगा, इसका पंपिंग करेगा। पंपिंग करने से ये कहां पर जाएगा, शरीर में जाएगा, और ये पूरी प्रोसेस हमारी ब्लड की हो गई है ना। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।